मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं 15.1 का। ठीक है बेटा। इसमें लिखा है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल ये देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। मतलब ये कोई खराब पेन ऐसे आपस में मिल गए जिसे हम ये नहीं बता सकते ये अच्छा पेन है या खराब पेन है। तो सबको चला चला के देखना पड़ेगा। वही इसमें क्वेश्चन बोला गया है कि इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा से निकाला जाता है। मतलब रैंडमली एक पेन निकालेंगे और देखेंगे कि निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रक्रिया ज्ञात करो। भाई देखो, पेन बहुत सारे मिल गए एक साथ और जब पेन मिल जाता है वो कह रहा है कि देख के पता नहीं चल रहा है कि वो खराब पेन है अच्छा पेन है। तो भाई हम एक करके पेन उठाया और हमने चेक करेंगे खराब है नहीं है, तो क्या करेंगे, चला के देखेंगे। तो वही कह रहा है कि भाई उठाइए और बताइए कि सही पेन होने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जब हल कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे खराब पेन कितने हैं और अच्छे पेन कितने हैं। ठीक है बेटा, हल करते हैं इसका। तो अच्छे पेन, पेनों की संख्या बराबर कितनी है, 132। और खराब पेनों की संख्या बराबर है 12। तो बताओ कुल कितने हो गए, 144 पेन हो गए। अब हमसे पूछा गया है कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 हो जाएगी। अच्छे पेन कितने हैं, 132। और कुल पेन कितने हैं, 144। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, कुछ की घटना बटे में कुल घटना। क्या पूछा है, 132 यानी अच्छे पेन। और टोटल पेन कितने हैं, 144। या बोल सकते हो ई के कुल अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। इसे काट लेते हैं, 12 से करते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि आंसर हो गया 11 बटे में 12। ठीक है, बहुत छोटा सवाल था, समझ में आ गया होगा आपको। ओके बेटा, अब हम इसका 17वां पार्ट पढ़ रहे हैं। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। मतलब ये आपके पास 20 बल्ब का एक ग्रुप है, 1 2 3 4 5, इस तरह से 20 बल्ब का ग्रुप है। ठीक है, जिसके अंदर आपके हर 4 पेन जो हैं वो खराब है। तो सही पेन कितने होंगे इस वाले ग्रुप के अंदर, 16 सही होंगे और 4 पेन खराब है। उसमें से एक बल्ब निकालना है और ये देखना है कि वह बल्ब खराब है या नहीं है। ठीक है, पहला पार्ट तो ये कह रहा है आपको। दूसरा पार्ट कह रहा है कि मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। मतलब मैंने एक बल्ब निकाला और ये चेक करा कि वो सही है खराब है, तो करा खराब नहीं है। अब खराब नहीं है तो उसको उठा के साइड में रख दूंगा। सही ना दी। मेरे पास 20 बल्ब का समूह था जिसमें 4 खराब और 16 सही थे। तो मैं उठा उठा के चेक करूंगा कौन सा सही है, कौन सा खराब है, कौन सा सही है, कौन सा खराब है। तो मैंने एक बल्ब उठाया, चेक करा, वो कह रहा सही है। अगर वो सही है तो साइड में रख दिया और बचे हुए बल्ब में से फिर पूछा गया है इसकी क्या प्रैक्टिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं है। मतलब अब सही बल्ब के बारे में पूछा गया है। तो पहले इसमें पहला सवाल कर लेते हैं 20 बल्ब वाला। ठीक है बेटा, तो हम पहले आंसर लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले पॉइंट लिखेंगे कि सही बल्ब बराबर कितना है, 16। क्योंकि 20 का समूह है, 4 खराब है। तो खराब बल्ब कितने हो गए, 4। और कुल बल्ब कितने हो गए बेटा, बिल्कुल सही, 20 बल्ब हो गए हमारे पास। अब हमसे पूछा गया, पहली जो प्रक्रिया पूछी गई है वो ये है कि बल्ब खराब होगा। बल्ब खराब होगा, आप चाहो तो रेफरी में लिख सकते हो खराब बल्ब। ठीक है ना, बट मैं नहीं करा रहा, मैं तो सिर्फ आपको ये चला रहा हूँ। तो खराब बल्ब कितने बेटा, 4। टोटल कितने, 20। काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो वैल्यू हो गई 1/5। अब दूसरा पार्ट करते हैं। वो कहता है कि वो जो बल्ब निकला है वो सही है। अगर एक बल्ब निकाल कर रख दिया और वो बल्ब सही है, तो अब बताओ उसमें सही बल्ब कितने हो गए। बिल्कुल सही, 16 में से एक गया तो बचे 15।
और अब खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब तो भैया कि भैया 4 के 4 हैं, तो कुल कितने हो गए? 19। तो हमारी प्रयोक्ता जो खराब बल्ब ना हो, मतलब मैं कह रहा हूँ सही बल्ब की बात कर रहा है, सही बल्ब की बात कर रहा है। तो सही बल्ब कितने हैं इसके अंदर? अब कितने बचे? 15। तो आंसर हो गया 15/19। अभी कटेगा तो है नहीं, यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है बेटा, आई होप होगी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेशनल क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं 15.1 का। इसमें लिखा है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं। डिस्क मतलब सीडी चल रही थी पहले, उस तरह डिस्क है, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्या अंकित है। मतलब सब 1 2 3 ऐसी कुछ डिस्क बनी हुई है आपके, 90 डिस्क हैं। जैसे डिस्क समझ लो यार, या सीडी प्लेयर, सीडी बोलते हैं, ऐसे सीडी बनी हुई है और सब पे नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3, कहाँ तक? 90 तक। ठीक है। अब यदि इस पेटी में से एक दीक्षा निकाली जाती है, मतलब अपनी मर्जी से एक निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रयोक्ता है? यह प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित हो। पहला बोला गया है 2 अंकों वाली संख्या। बच्चे, 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू होगी और कहाँ तक होगी? 90 तक। तो कितनी संख्या हुई भाई? टोटल 90 है और 10 से शुरू हो रही है, तो बेटा ये 81 संख्या होगी। 81, ना कि 80। क्यों? 11 से लेकर 90 तक 80 है, यहाँ पे 10 शामिल भी है। दूसरा, एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बोला गया है। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे चलेगा भाई? एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर कितना होता है? 4। तीन का स्क्वायर कितना होता है? 9। ऐसे करते हुए अगर मैं देखूं कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 100। तो बच्चे 10 का स्क्वायर 10 में आ नहीं सकता, क्योंकि 90 तक संख्या है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो हाँ, 81 आ सकता है। तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 9 तक होगा। 5 से विभाज्य वाली संख्या हो, 5 मतलब 5 के पहाड़े में आने वाली। तो 5 के पहाड़े में 5 आएगी, 10 आएगी, 15 आएगी, ऐसे करते करते 90 भी 5 के पहाड़े में आएगी। तो सीधे 5 से भाग कर दो ना उसको, तो मेरी संख्या निकल के आ जाएगी। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है ना, बस वही सवाल करना हमें। पहला पार्ट, 2 अंकों वाली संख्या। 2 अंकों वाली संख्या। तो बेटा कहां से शुरू होती है 2 अंकों वाली संख्या? बिल्कुल सही, 10, 11, 12, कहाँ तक? 90 तक। तो कितनी संख्या थी यहाँ पे बेटा? हमने अभी काउंट किया था 81। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर होगा 81/90। इसे काट देंगे 9 से। 9 नीम 81, 9 धाम 90, यानी कि 9/10, या आप बोल सकते हो 0.9। ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा कहता है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। कौन सी बेटा? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। और पूर्ण वर्ग क्या है? एक का स्क्वायर कितना होता है? एक। दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9, चार का स्क्वायर 16। उस तरीके से 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। पर 100 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी संख्या जो है वो 90 तक है। तो मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 9 तक है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है या 2 का स्क्वायर है, उस तरीके से ये 9 का स्क्वायर है। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी हुई E2, तो वो हो गई 9/90। तो 9 एकम 9, 9 धाम 10, यानी कि 1/10, या आप कह सकते हो 0.1। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा ये पॉइंट हुई कि एक पूर्वक संख्या का प्रयोक्ता क्या होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है इसके अंदर कि 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाजित हो। अब 5 से विभाजित का मतलब क्या है? जो 5 के पहाड़े में है, तो संख्या कितनी होगी? वो 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, कहाँ तक? 90 तक। तो या तो उसको ऐसे काउंट कर लीजिए, या सिंपल सा तरीका है कि आप 90 को 5 से भाग कर दो।
तो आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो कुल मिलाकर वहां पर 18 ऐसी संख्या है जो 90 के पहाड़े में आती है 5 का 5 से भाज्य रूप। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर हो जाएगी 18 बटे में 90। तो 9 दूनी 18 और 9 धाम 90, वैल्यू हो गई 2/10 या पॉइंट लगा के बन जाएगा 0.2। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आ गई होगी।